वेलकम दोस्तों, नंबर नहीं जाके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं लक्की खरेवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 15 अगस्त का दिन था। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहा और लास्ट में हम शाम को ये ट्रिग्नोमेट्री की एक छोटी क्लास लेके आ रहे हैं। इसके अंदर देखो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो है अपना अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ खाली 3 से 4 टाइप ही कराऊंगा और उसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मैं आपको राइट अप्रोच कराऊंगा कि उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है आपको। ठीक है, तो हमने 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, 12-15 क्वेश्चन, और आशा करता हूँ मैं आपको इस वीडियो को आप कंप्लीट देख के जाओगे। और दोस्तों, आज 15 अगस्त है, तो चंद 2 लाइनों के साथ हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं कि मैंने ढूंढे बहुत वो जहाँ ना मिला, मैंने ढूंढा बहुत वो जहाँ ना मिला, मेरे वतन जैसा ना जमी और ना कोई आसमां मिला। स्वतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो, टिग्नोमेट्री का टेबल है। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है टिग्नोमेट्री का टी बी वर्ड अगर आपको सीखना है तो आपको सबसे पहले ये टेबल याद करना पड़ेगा। टिग्नोमेट्री का टेबल देखो, साइन जैसे लिख रखा है वैसे ही आपको लिखना है। यहाँ पर साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। दोस्तों, 2 दिन छुट्टी है, अगर नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है तो आप इसको टेबल को याद करके जाओ, इसमें से क्वेश्चन फंसने के चांस है। देखो, सबसे पहले आपको ये एक ही लाइन याद करनी है। जैसे 0 पर 0, साइन 0 पर, 30 पर 1/2, ये वो भी करके बताते हैं ना। जैसे 1 से डिवाइड कर दिया, 0 से डिवाइड कर दिया, 1 से कर दिया, 2 से कर दिया, वो सब छोड़ो, आपको डायरेक्ट ये याद करो। 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पे कितना हो गया 1। दोस्तों, साइन से अगर कोस पर आओगे, साइन से कोस पर आए तो ये अल्टरनेट आता है। देखो, ये 90 वाला 0 पर आ गया, 60 वाला 30 पर आ गया, 45 की वैल्यू सेम हो गई, 30 से वैल्यू 60 पर आ गया और 0 से वैल्यू 90 पर चला गया। सिर्फ उल्टा, 90 वाला 0 पर, 0 वाला 90 पर। ये भी आपको पेपर में करने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं आपसे टू द फ्रंट सच बात बोल रहा हूँ, आपको सीधी वैल्यू याद होनी चाहिए। कम से कम देखो, कम से कम ये पहले 3 वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे आपको साइन, कोस और टेन, तीनों का आप रट्टा बैठा लो अच्छे से। और देखो, आपको कोसिकेंट वैल्यू आ जाए ना, तो ये लास्ट तीनों वाली इजी है। जैसे मैंने आपको बोल दिया, देखो मैं यहाँ से बोल देता हूँ। जैसे मैं आपको बोल दूँ साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और कोसिकेंट इसका उल्टा होता है ना। इसका उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। कोस का उल्टा दोस्तों सीकेंट, और कोट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कोट। ठीक है ना, तो ये अपोजिट होते हैं। तो देखो, आपने क्या किया, साइन 30 अगर 1/2 याद है ना, कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर ये वैल्यू आपको 45 पे याद है, 1/√2 हो रही है, तो इसका सिर्फ उल्टा √2। ये 45 पर 1 है तो ये भी 1 होगी, है ना। तो पहले साइन, कोस और अपना टेन, ये 3 वैल्यू तो कंफर्म याद कर लो, मुँह जबानी उंगलियों पर याद होना चाहिए। इसका उल्टा कोसिकेंट, इसका सीकेंट और ये दोस्तों कोट। ठीक है, इसके बाद चलो, ये टेबल याद हो गई। ठीक है, आगे देखो। टेबल के बाद आपको देखो, मैंने अभी लिखा है साइन का उल्टा क्या है कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट और टेन का उल्टा कोट। ठीक है, टेन को हम क्या बोल सकते हैं? साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, कोट को क्या बोल सकते हैं? कोस थीटा बटे साइन थीटा। टेन थीटा को क्या लिखेंगे? साइन बाई कोस, और कोट इसका उल्टा होता है, तो कोस ऊपर चला गया, साइन नीचे आ गया। ठीक है, आगे देखो, कोसिकेंट 1/sin, सेक 1/cos और कोट क्या है 1/tan। ठीक है, ये 5-6 बातें इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। इसमें इतनी ही बातें दोस्तों इस वीडियो में लिखी हैं जो आप 1-2 दिन में याद कर सकते हो। पूरा चैप्टर कंप्लीट डिटेल के साथ नहीं डाला है। आपका पेपर है 2-3 दिन के बाद। ये शॉर्ट में मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके वैल्यू के बराबर? 1 के। कोस सीकेंट माइनस टेन किसके बराबर? 1 के। और कोसिकेंट माइनस कोट किसके बराबर? 1 के। देखो, एक क्वेश्चन आ जाता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपको 3 दे रखी है और आपसे पूछ लेगा सेक थीटा का मान क्या है। ठीक है, आपको ये आइडेंटिटी पता है ना, माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर वैल्यू 1 है, आपको ये आइडेंटिटी पता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेक थीटा प्लस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू जैसे ए प्लस बी और ये वैल्यू ए माइनस बी, ए माइनस बी,
ये बराबर 1 के, तो इसके अपोजिट हो जाता है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, ये -tan थीटा लिखेंगे तो ये खाली इसका अपोजिट हो जाएगा 1/3। ठीक है ना, आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि a² - b² 1 के बराबर होता है। अगर a + b 3 है तो a - b 1/3 हो जाएगा। दोनों वैल्यू कट गई, 2 sec की वैल्यू कितनी होगी, 3 3 और 1 10/3, 2 से वैल्यू कटा 5 पर, sec थीटा का मान कितना आ गया 5/3। आपसे यहाँ से cos पूछ सकता है तो इसका उल्टा कर दिया 3/5। ठीक है ना, आपसे साइन पूछ सकता है। दोस्तों एक वैल्यू निकल गई, मैं सारों पे घुमा सकता हूँ आपको। साइन वैल्यू पूछना है तो sin² थीटा प्लस में cos² थीटा वैल्यू 1, इसमें वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, तो आपको बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बेस बता रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ गया आप निकाल पाओगे। ठीक है, एक तो टेबल हो गया, दूसरा देखो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये एंगल अगर थीटा है, इस थीटा के सामने क्या है परपेंडिकुलर, और नीचे वाला हमेशा बेस होता है। बेस नहीं पता चलेगा कौन सा है, सिर्फ हमें परपेंडिकुलर पता चलेगा। परपेंडिकुलर पता चलने के बाद बेस तो दूसरा बच ही गया। थीटा के सामने क्या है परपेंडिकुलर, इतना बात याद रखो, ये हाइपोटेन्यूज। अब मैं आपसे बोल दूँ कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 दे रखी है और आप टेन थीटा बताओ मुझे। ठीक है, तो देखो आपको ये याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ऊपर साइन, ये कोस, ये टेन, साइन का उल्टा कोसिकेंट, ये सीकेंट, और ये दोस्तों कोट। ठीक है, तो साइन देखो, साइन का मान क्या है, ये यहाँ एक और बना लूँ मैं राइट एंगल, ये वैल्यू थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है। तो देखो साइन कितना है, तो साइन का वैल्यू ये चेक करेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है, ये परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, पाइथागोरस से 4, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो 10 आपसे पूछा है, तो 10 का मान क्या होगा b/h। 10 की b का क्या है, ये बेस ये रहा, b p/b, टेन थीटा क्या है p/b, p क्या है 3 और b क्या है 4। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना, तो हमें आपको दो मैंने बात बताई, एक तो टेबल, एक दूसरा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपको 10 मिल गया 5/3, तो ये वैल्यू एंगल थीटा बन गया। और आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या है 10 पता करना है। 10 के क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर 5 है, बेस 3 है दोस्तों। तो ये वैल्यू कितनी बन गई 34। ठीक है, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, दोनों जोड़ दिए और रूट लगा दिया। तो अब बोल रहा है कोस बी, कोस बी का मान कितना है, कोस क्या है, तो दोस्तों अब देखो कोसी, तो देखो दोस्तों कोसिकेंट पूछा है आपसे, कोसिकेंट क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी √34/5 प्लस में, और ये साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5√34। नीचे क्या है कोस बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 3√34, और ये वैल्यू उल्टा है कितना √34 और माइनस में बटे में 3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 34 और 25 जोड़ा तो दोस्तों कितना आ गया 59। ठीक है, 59 5√34, और ये बटे में कितना आ गया, 9 में से 34 गया तो 34 में से 9 घटाओगे तो आप कितना आ गया यहाँ से, ये वैल्यू 34 है, 34 में से अगर 9 घटा दिया तो 9 घटा दिया कितना आ गया 26, 24 24 25, 25 5 और 4 9, ये वैल्यू आ गई 25, और ये वैल्यू कितनी आ गई 25 के बाद में नीचे 3√34। तो दोस्तों ये 3√34 से ये 3√34 कट गया, और ये 5 से वैल्यू कितने पर 5 पर कट गई, और ये वैल्यू माइनस में है। देखो ये 9 है, 9 में से -34 गया ना, ये कितना आ गया, ये माइनस आ गया यहाँ। तो ये 59 बटे में कितना आ गया 15 आ गया, और ये वैल्यू माइनस की। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको पंडित बद्री प्रसाद वाला ये फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया। आगे देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखो वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके भी इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो आप देखो ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू कितनी है 0, ये वैल्यू कितनी है, यहाँ पर अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दूँ दोस्तों, तो 45 पुट करूँगा, चारों वैल्यू अलग अलग आ जाएगी, 45 पुट कर दो। तो कोसिकेंट 45 कितना होता है 1/√2, और इसकी पावर कितनी होती है
ये साइन 45 होता है, लेकिन कोसिकेंट इसका उल्टा, √2 की पावर कितनी 4 -1 और 1 √2 की पावर कितनी 4 दोस्तों, ये 4 -2 और ये वैल्यू 45 पर 1 होता है, तो 2 गुना 1 माइनस में 1। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे चले तो हम देखो ये √2 को सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4 और ये सोल्व करेंगे तो 1/1 माइनस 1/4 और आगे -2 और 1 वैल्यू -3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये देखो ये वैल्यू 4 में से 1 गया 3, तो 4 गुना 3/4 माइनस में 3, 4 से 4 कट गया, 3 - 3 यानी 0। ये ए की वैल्यू है 45 पे 0 आएगी, ये वैल्यू 2 बनेगी, ये वैल्यू 1/2 बनेगी 0, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 0। जब भी इस टाइप की आइडेंटिटी आपको फंस जाए, आपको क्वेश्चन नहीं निकले, तो आपको वो वैल्यू पुट करनी है दोस्तों जिनमें चारों ऑप्शन अलग अलग आए। तो हमने 45 पुट करने से चारों ऑप्शन अलग अलग आ रहे थे, तो इसलिए हमने 45 पुट किया और हमारा आंसर निकाल लिया। ठीक है, आगे देखो, आगे ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। टेबल देखो 30 पर कितनी होती है 1/√3, ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। और ये वैल्यू कितनी होती है 2/√3, ये वैल्यू √3 होती है। और ये tan 30, देखो मैं जल्दी से कैसे सोच पा रहा हूँ इसको, ये इसमें cos 30 देख रहा हूँ मैं, √3/2 उसका उल्टा कर दे रहा हूँ 2/√3। ठीक है, ये वैल्यू साइन कितना है 1/4 प्लस में 4 और ये माइनस में कितना है 4, ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, ये वैल्यू कट गई आपस में, ये कटने के बाद हमारा वैल्यू कितनी आ गई, इसको सोल्व किया तो ये 3 से 3 कट गया, ये 2/3 प्लस में 2 और बटे 1/4, ये बटे में है, तो 3 दूनी 6 और 2 8/3 और 1/4, 4 ऊपर गया 32/3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो दोस्तों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप अलग अलग भी कर सकते हो इसको, वरना क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ से 10 भी बन जाएगा, जैसे इसको अलग किया तो ये साइन बाई कोस कर लिया और आगे कोस बाई कोस कर लिया, ये 17/12 है, तो ये वैल्यू कट के 1 आ गया, 1 इधर साइड घट जाएगा। और साइन बाई कोस मैंने क्या बताया था सबसे पहले 10, तो 17/12 माइनस में 1, 12 में से 17 में से 12 गया तो 5, 5/12, तो 10 बना ले। 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये 5 12 13 बन गया। ठीक है, तो इसमें पंडित बद्री प्रसाद लगा दे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, ये आपको रामबाण है, ये कोई भी क्वेश्चन फंसा इसको लेके आ जाओ। तो 1 माइनस कोस की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस ये होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किया तो बेस 12 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। ठीक है, और नीचे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, तो 13 में से 12 गया तो 1/13 और ये 5/13, 13 से 13 कट गया, 1/5 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को दोस्तों मिल रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर ये दिख जाए तो आप है ना सिंपल देखो, ये एंगल क्या, तो एक बार वैल्यू पुट करके देख लो, अगर ये 3.5 वैल्यू बन जाए तो आपकी, अगर ये देखो ये वैल्यू मैंने कितनी पुट करूँ, मैं पुट करूँ वैल्यू, देखो पुट करने से आ रही है 45 पुट कर रहे हैं तो ये 1, और ये वैल्यू पुट कर रहे हैं 45, तो ये √2, 2 का स्क्वायर किया तो ये 3 बन रही है। ठीक है ना, ये वैल्यू नहीं आ रही है वैल्यू पुट करने से, तो मैं क्या करूँगा इसका, मेरे को पता है कि sec² थीटा प्लस tan² थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.5, और sec² थीटा माइनस में tan² थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये वैल्यू कट गई, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2 sec² थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 यानी 9/2, और 2 उठा के इसके नीचे लिया तो sec² थीटा की वैल्यू 9/4, और इसको हटाया ये रूट लग गया तो sec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब sec थीटा की वैल्यू 3/2 आ गई तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मेरे को पता है कोई भी वैल्यू 3/2 पर नहीं होती, तो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो sec क्या होता है देखो, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज 3 है बेस 2 है, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 9 में से 4 गया तो √5। ठीक है, अब देखो कोस निकालना है, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, प्लस में साइन कितना है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा आंसर ये आ गया 2 + √5/3, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों,
तो आप इस टाइप से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। आगे देखो, ये टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए, आपको बोला है ए है वो बी से बड़ा है, ये स्टेटमेंट में भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ए बी से बड़ा है। तो साइन थीटा ए कितने पे होता है, 90 पे। तो इसको कितना लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर में कितना है, साइन 90। ठीक है, तो ये बेस सेम हो गया, तो अंदर वाला एंगल बराबर कर ले। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 90। और यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू किस पे होती है, ये वैल्यू हमारी 30 पे होती है, तो ये 30 लिख दिया। तो ये दो ए की वैल्यू कितनी होगी, 120। तो ए तो 60 आ गया और बी कितना आ गया, 30। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ गया, ए 60 और बी 30। तो बी की वैल्यू 30 रखोगे तो 5, 30 कितना होता है, 1/2, और स्क्वायर किया तो 1/4, 4। 60 पे कितना होता है, √3, और स्क्वायर किया तो 3। और ये 2 गुना में ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 1/2, और ये भी वैल्यू 1/2। तो ये कितना आ गया, 5/4, और ये 12, 5/4 प्लस में 12, और ये वैल्यू 1/2। 12 चौके 48 और 5 53/4, और ये वैल्यू 1/2। तो ये 2 से ये 2 कट गया, 53/2 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये भी आप क्वेश्चन, इस टाइप के एंगल सेम करने वाले भी क्वेश्चन आपको देखने को दोस्तों मिल सकते हैं। ये मुश्किल से 13-14 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, इनको आप ज़रूर देख के जाना। ठीक है, ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हो। और आपको एंगल पता करना है, एंगल पता करना है तो सबसे पहले इनमें वैल्यू पुट भी कर सकते हैं हम। वैल्यू पुट 45 पे तो दोनों सेम होती हैं, वैल्यू कट जाएंगी। अगर 30 वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी होती है, 30 पर √3/2 का स्क्वायर, और माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो 3/4 माइनस 1/4, 2/4 आ गया, यानी 1/2। ठीक है, ये आ गया ऑप्शन नंबर 30, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। और इसको सोल्व नहीं कर सकते ना, तो आप देखो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे बेसिक तरीके से। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी है, और आपको भी पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, ये कट गए। 2 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 3/2। ये नीचे आ गया, 3/4 हो गया। और ये कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इस पर रूट लग जाएगा, √3/2, यानी ये √3/2 किस पर होता है, कोस 30 पर, यानी 30 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये आप बेसिक तरीका भी देख सकते थे। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, स्क्वायर में साइन भी और कोस भी दे रखा है, और ये वैल्यू 4 दे रखी है। तो आप इसको कंप्लीट ये आइडेंटिटी लगाकर इसको साइन में या कोस में दोनों एक में चेंज कर लोगे। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगाकर। तो देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा, और कोस की जगह क्या लिख दूँ, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू कितनी, 4। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 7 में से 3 घट गया, तो ये वैल्यू 4 लिख दूँ सीधा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1/4। तो साइन थीटा यहाँ से कितना आ गया, 1/2। 1/2 कितने पर होता है, 30 की वैल्यू 30 पर। ठीक है, ये वैल्यू किस पर होता है, 30 पर। अब देखो, तो 30 दूनी 60, 60 की वैल्यू 10, 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, प्लस में। और ये 60 पर कितने पे होता है, ये 60 होता है 2/√3, और इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना आ गया, 4/3। तो 9 और 4 13/3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। आगे देखो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, जब साइन 58 और नीचे कोस 32 दे दे, अगर ये दोनों एंगल मिलके 90 बना रहे हैं, तो ये साइन और कोस इक्वल होते हैं, ये वैल्यू कट जाती है। कैसे मैं बोल रहा हूँ इस बात को, साइन x इज इक्वल टू कोस y इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, ये वैल्यू दोनों इक्वल होती हैं। अगर x प्लस वाई जोड़ मिला के 90 हो रहा है, तो ये जोड़ मिला के 90 हो रहा है ना, तो ये वैल्यू आपस में कट गई, ये आपस में कट गई, 3 और 3 6 इस क्वेश्चन का आंसर है। आप अगर ये आपको पता है तो सीधा देखते ही आंसर आएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू साइन और कोस में होती है, टेन और कोट में होती है, और कोसिकेंट और सीकेंट में भी होती है दोस्तों। आगे देखो, ये वैल्यू अगर 2 दे रखे, ये वैल्यू देखो दोस्तों, अगर इसको नीचे आप इसको नीचे लेके जाओगे, इसको नीचे भी लेके जा सकते हो, वरना आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन पुट भी कर सकते हो, कोई वैल्यू पुट करके देख सकते हैं हम।
45 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 2√2 हो जाएगी। 45 पर सेटिस्फाई नहीं होगी दोस्तों, ये वैल्यू 30 पर सेटिस्फाई हो रही है। 30 पर देखो, क्योंकि देखो हमें 2 थीटा दिख रहा है यहाँ पर, ट्राई कर सकते हैं, यानी 30 टेका तो 30 दूनी 60 हो सकता है। तो 30 पुट किया है ना, तो ये 1√3 बनेगा, एक 1/√3 बनेगा, ठीक है। और इसको 30 पुट किया तो दोस्तों कितना हो गया, 2/√3, यानी 3 कम 3 और 1 4/√3, और ये 4/√3, ठीक है। सेटिस्फाई कर गया, यानी एंगल कितना है, थीटा 30 डिग्री। मैंने कैसे पता किया, क्योंकि ये tan 2 थीटा आ रखा था, तो मैंने हिसाब लगाया, अगर थीटा 30 रखेंगे तभी 60 बन सकता है ना। ये 60 रखा तो 120 हो गया, ये क्वाड्रेंट चेंज कर देगा। इतना मुश्किल पेपर में देखने को नहीं मिलेगा आपको, इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने हिसाब लगाया कि वैल्यू 30 हो सकती है, और वही वैल्यू बनी। तो 30 दूनी 60, 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और ये वैल्यू 60 पर दोस्तों कितनी होती है, 2 cos 3, और ये वैल्यू 60 पर वैल्यू कितनी होगी, 2/√3। तो ये नीचे कितना आ गया, √3 - 2, और ये कितना आ गया, नीचे कितना आ गया, 3/√3, ये कट गया, √3 इसका ये आ गया। तो √3 से और सोल्व कर दोगे तो 1 - 2/√3, ये भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये आप हो जाएगा, ठीक है। ये √3 एलसीएम ले लिया इसका √3 एलसीएम ले लिया, ऊपर 3 बच गया, कट के कितना आ गया, ये √3, ये वैल्यू हमारी कटने के बाद आ गई, ठीक है। और इसको अलग अलग कर लिया तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। लास्ट 2-3 क्वेश्चन है दोस्तों, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। sin² थीटा यानी cos² थीटा प्लस में sin² थीटा, और नीचे वैल्यू cos थीटा इंटू में sin थीटा, ठीक है। तो ऊपर वैल्यू 1 बन गई, और नीचे ये ऊपर जाएगा तो sec थीटा बन जाएगा, और 1/sin क्या होता है, कोसिकेंट² थीटा है, sec और कोसिकेंट, सेक और कोसिकेंट, ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें ऑप्शन पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी क्वेश्चन है ये। तो आगे देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखने को मिले तो आपको क्या करना है, इसको पहले आप या तो आप इसको चेंज कर लो, या फिर इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हो दोस्तों। वैल्यू पुट करोगे तो भी इजी बनेगा ये, और वैल्यू पुट नहीं करोगे तो भी ठीक है। बेसिक से चलते हैं एक बार, इसको कोसिकेंट को मैं क्या कर लूँ, 1/sin लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये √1 1/sin थीटा -1, और ये कितना है, 1/sin थीटा प्लस में 1। तो ये कितना आ गया, ये sin थीटा कट जाएगा, और ये वैल्यू कितने बन गई, 1 माइनस में sin थीटा, और ये वैल्यू कितनी बन गई, 1 प्लस में sin थीटा, 1 प्लस में sin थीटा, ठीक है ना। तो आप एक बात बताओ, आप इसका अब जो फ्रैक्शन में रूट है तो इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। रैशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस sin थीटा और 1 माइनस में sin थीटा, ठीक है। तो ये ऊपर वैल्यू बन गया इसका स्क्वायर बनते ही ये दोस्तों देखो 1 माइनस sin थीटा, और इसका क्या बन गया, ये स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट है तो स्क्वायर से रूट कट के कितना आ गया ऊपर, तो 1 माइनस sin थीटा, और नीचे दोस्तों a प्लस में b और a माइनस में b, यानी a² माइनस में b²। तो a² माइनस b², 1 माइनस sin² थीटा किस में चेंज हो जाएगा, cos² थीटा, और इसके ऊपर रूट है तो ये वैल्यू कट के कितना आ गया, cos। तो 1/cos करोगे तो कितना आ गया, ये sec थीटा और माइनस में tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आने के चांस है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको दिखे, आपको रैशनलाइजेशन के ऊपर जाना है दोस्तों। आप बेसिक तरीके से अगर वैल्यू पुट करने लग गए, इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो इसको क्वेश्चन में सोल्व होने में टाइम लगेगा, ठीक है। और ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, 5 गुना में √3/2 इसका स्क्वायर, प्लस में 7 गुना 1/√2 इसका स्क्वायर, और प्लस में 8, और ये वैल्यू 1/√2 और इसका स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, तो 15/4 तो ये हो गया, प्लस में ये 1 7/2 ये, और 8/2 ये। तो 4 एलसीएम लिया 15, और ये वैल्यू 30 ये बन गई। 45/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये रहा। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से 14-15 क्वेश्चन का एक शॉर्ट वीडियो था आज के लिए, ठीक है। अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रहा है तो आप नीचे टॉपिक का नाम नीचे कमेंट कर सकते हो। हम उस टॉपिक को दोस्तों लेके आएंगे आपके लिए
कल की छुट्टी है और परसों की 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम है। तो 2 दिन में आप जो बोलोगे उस टॉपिक पर क्वेश्चन ले आएंगे। आप मॉक टेस्ट बोलोगे दोस्तों तो हम मॉक टेस्ट के ऊपर वीडियो लेके आ सकते हैं, 30 क्वेश्चन लगा के, सैम्पल पेपर लगा के, ठीक है। आपकी जो डिमांड होगी वो डिमांड पूरी की जाएंगी दोस्तों। आप अगर आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है दोस्तों तो इसको शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करवाएं और लाइक करवाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।